सवाल नंबर 21, बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। सवाल है, दिशा को 75 पेज की एक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित सेम मैन्युस्क्रिप्ट 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। तो कितना समय लगेगा उन्हें 150 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने में एक साथ मिलकर? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। अब इस सवाल में एक चीज गौर करने वाली है कि दिशा को 75 पेज की एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित को सेम स्क्रिप्ट कॉपी करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर दोनों लोग मिलकर काम करें, अगर दिशा और मोहित मिलकर काम करें, तो आप मुझे बताओ इस सेम काम यानी कि 75 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने में कितना समय लगेगा? मैंने कल बता दिया आपको कितना समय लगेगा, एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ए बी अपॉन ए प्लस बी, 12 गुणा 10 अपॉन 12 प्लस 10। ये मैंने बता दिया बेटा आपको, 12 दूसरा 120 बटे 22, इतने आवर्स का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। या तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। भाई दिशा को 75 पेज की स्क्रिप्ट कॉपी करने में 12 घंटे लगा, मोहित को सेम 75 पेज की स्क्रिप्ट कॉपी करने में 10 घंटे लगा। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 75 पेज की स्क्रिप्ट को कॉपी करने में कितना समय लगेगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी, 12 गुणा 10 बटे 12 प्लस 10। लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज है, उनको एक साथ मिलकर 75 पेज की कॉपी नहीं करना, उनको करना है 150 पेज की कॉपी, 150 पेज की स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, ठीक है। तो आप बताओ अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो 75 पेज कॉपी करने में इतना समय लगेगा, लेकिन इनको 150 पेज कॉपी करना, 150 पेज, तो 150 पेज कॉपी करने में समय भी दुगना लगेगा। 75 का दुगना 150 होता है, तो 150 पेज कॉपी करने में समय भी दुगना यानी कि डबल लगेगा। बस यही सवाल में नया चेंज था, 2 से गुणा और करनी है। 2 से 12 दूसरा 22, 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 120 और नीचे होगा जी 11, 120 बटे 11 आवर्स। 120 बटे 11 आवर्स कितनी बार जाएगा? 10 बार, तो 11 दूसरा 110, 10 सही 10 बटे 11 घंटे, सी ऑप्शन 10 सही 10 बटे 11 घंटे, बात समाप्त। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, ये टाइप जो है मैंने कल आपको पूरा करवाया था, ये टाइप की भैया एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में काम करता है, बताओ दोनों लोग कितने दिन में काम करेंगे मिलकर। आप इसमें एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और टाइम का रेशियो, फिर उसका उल्टा करके एफिशिएंसी रेशियो भी ले सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब ये आज की क्लास का मेरे दोस्तों सेकंड टाइप शुरू होगा, ये आज की क्लास का सेकंड टाइप शुरू होगा, सेकंड टाइप, सेकंड सेकंड टाइप, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दिस इज सेकंड टाइप। ये भी यही टाइप है, बस यहां पे 2 लोग ना होकर 3 लोग हैं। देखिए सवाल में बोला है कि एक्स वाई और जेड एक काम को 20, 12 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वाई सेम काम 12 दिन में कर सकता है, जेड उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। जेड कितने दिन में कर सकता है? 28 दिन में। तो पूछा गया है यदि सभी साथ मिलकर काम करते हैं, यदि सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने दिन की अनुमानित संख्या चाहिए? अगर सभी साथ में काम करते हैं तो काम पूरा करने में अप्रॉक्स कितने दिन लगेंगे? तो भैया सबसे पहले तो मुझे 20, 12 और 28 का एलसीएम ढूंढना होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क। एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम निकालना एक कला है। एलसीएम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कटे, 12 से भी कटे, 28 से भी कटे। देखो 20 और 12 में बचपन से देखता आ रहा हूं, 20 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या है 60, 60। अब आते हैं 28 के पास। 28 होता है जी 4 गुणा 7। देखो 4 तो ऑलरेडी 60 में आ गया, 4 तो ऑलरेडी 60 में आता है, कमी किसकी रहेगी? 7 की, 7 की कमी और रहेगी, तो 7 से गुणा और करेंगे तो ये नंबर आ गया जी 60 गुणा 7, 420। ये नंबर है 420, इनका एलसीएम। फिर से बताता हूं कैसे किया। अगर आपको 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है जल्दी से, तो देखो जिनका आप एलसीएम जानते हो वो कर लो। 20 और 12 का एलसीएम तो आपको पता ही है, 20 और 12 का 60 होता है। 20 और 12 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 60 होता है। बचा 28, 28 क्या होता है जी? 4 7 28। देखो 4 तो ऑलरेडी 60 में आता है, 60 का मतलब 4 गुणा 15, 60 4 से तो कट ही जाएगा, 7 और रह गया, 7 से गुणा और कर दीजिए, ये आ गया बेटा, तो 420 आ गया। एक्स 420 यूनिट काम 20 दिन में करता है, तो एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 21। वाई 420 काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 420 को 12 से भाग देंगे, 12 36, 6 12 5 60, 35। जेड 28 यूनिट काम 420 दिन में करता है, तो जेड एक दिन में कितना काम करता है बेटा? जेड 420 को 28 से भाग देंगे, किससे जाएगा ये? 14 से। 14 3 42, 14 दूनी 28, 15। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई ना। अब बोला अगर तीनों लोग मिलकर काम करें एक्स वाई जेड, काम कितने दिन में हो जाएगा? अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो काम करना है 420 यूनिट। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे? 21 और 35 56, 56 और 15 71, 71 हो जाएगा। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 15 और 35 50, 50 और 21 71, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 71 है। तो 71 एफिशिएंसी के साथ 420 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 71। तीनों लोगों की, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी? 71। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 71 काम करते हैं, तो 420 काम करने में कितना समय लगेगा? 420 बटा 71, लगभग आंसर अप्रॉक्स पूछा है। 420 को 71 से भाग दूंगा तो लगभग 6 बार जाएगा, 71 चिक्का 426, लगभग 6 बार जाएगा, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, अप्रॉक्स ए। 3 लोगों पे कोई फॉर्मूला वगैरह ना लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला से कैलकुलेशन और ज्यादा होती है, फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको बिल्कुल बेसिक से ही करना है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बताएं। सवाल है सीजीएल 2023 प्री का, आपको खूब प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि आप क्लास में ही सारे टाइप्स को अच्छे से सीख पाए। लेटेस्ट प्री का सवाल है, देखो प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं ज्यादातर। ए बी सी एक काम को 6 9 और 11 दिन में कर सकते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी सेम उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोला है एक साथ मिलकर काम करें, अगर ये एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बच्चों अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले मुझे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी के लिए मुझे टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क मेरे को चाहिए मेरे दोस्तों। बताओ जल्दी से टोटल वर्क क्या होगा, फटाफट आप मुझे बताएं जल्दी से टोटल वर्क।
मुझे 6, 9 और 11 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम देखो बेटा, 6 और 9 का एलसीएम तो मुझे पहले से पता है 18। भाई हर कोई ये जानता है कि 18 ऐसा नंबर है जो 9 से भी भाग हो जाता है, 6 से भी भाग होता है 18। अब 11 और रह गया, तो 11 तो ये 18 तो 11 से कटेगा नहीं, 18 तो 11 से कटेगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 गुणा 11, 18 गुणा 11 यानी कि 198। तो एलसीएम जो आएगा 198 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्तों 198 एलसीएम। बात ही समझ में, 208 नहीं होगा, 198 होगा। ठीक है, सारे प्री के सवाल है बेटा। ये तो टोटल वर्क आ गया, हमको निकालनी होती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य। 198 यूनिट काम ए 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 × 18 कम 6 × 18 33। बी 198 यूनिट काम 9 दिन में करता है, एक दिन में करेगा कितना? 198 को 9 से भाग देंगे 22। सी 198 वर्क 11 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है? 198 को 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 और 8 11 88 18। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। बोला कि तीनों लोग मिलकर एबीसी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो काम करना कितना बेटा तीनों को? 198 काम करेंगे तीनों लोग। तीनों की एफिशिएंसी कितना है भाई? ए की एफिशिएंसी 33 है, बी की 22 है, सी की 18 है। तो तीनों लोग 18 22 40 40 और 33 73। तीनों लोग एक दिन में 73 काम करते हैं। तीनों लोग एक दिन में 73 कुर्सी बनाते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 73 कुर्सी बनाते हैं। 198 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 198 बटे 73 दिन का समय लगेगा। और ये आंसर है। देखो बेटा, ये सवाल का आंसर हो गया। अब यहां पे डिवाइड करके दे रखा है, 73 से 3 बार तो भाग जाएगा नहीं। 73 का 3 गुना 219 होता है, तो 2 बार जाएगा। तो 1 बार नहीं जाएगा भाग, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 2 बार। यानी कि ये आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, 2 सही 52/73। खत्म, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलेंगे आगे। सवाल नंबर है 24, बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, सेम टाइप है, बस लैंग्वेज बदल जाती है। विष्णु कुशवाहा जी कह रहे हैं सर जी सवाल को फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला इतना बेकार और घटिया है कि सवाल आसान होने की बजाय और कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। बेहतरीन मेथड है एलसीएम, एलसीएम से ही सवाल सॉल्व करेंगे, बात खत्म। सवाल पढ़िए पहले। एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है। भाई एक टायर में 3 पंक्चर हो गए, पहला पंक्चर 14 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा, 14 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा पहला पंक्चर। दूसरा पंक्चर अकेले 28 मिनट में टायर फ्लैट कर सकता है। दूसरा पंक्चर जो है वो अकेले 28 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा। तीसरा पंक्चर अकेले 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है। फ्लैट करने का मतलब टायर की पूरी हवा खत्म हो गई। तीसरा पंक्चर अकेले ही 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है। यदि हवा कांस्टेंट रेट से निकल रही हो तो सभी पंक्चर को एक साथ मिलकर टायर फ्लैट करने में कितना समय लगेगा? ये तीनों फ्लैट एक साथ मिलकर कितने समय में टायर को पिचका सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं? तो भैया एक टायर में 3 पंक्चर है, मैं नाम भी देता हूं, पंक्चर ए, पंक्चर बी, पंक्चर सी। पहला पंक्चर 14 मिनट में टायर पिचका देगा, दूसरा पंक्चर 28 मिनट में टायर फ्लैट कर देगा, तीसरा पंक्चर अकेले 56 मिनट में फ्लैट कर देगा। तीनों पंक्चर मिलकर कितने मिनट में फ्लैट करेंगे? तो है तो काम ही बेटा, काम वाला ही तो सवाल है। 14, 28 और 56 का एलसीएम 56। मैंने मान लिया कि टायर में टोटल हवा 56 है, कुल हवा 56 है। ये 14 मिनट में फ्लैट करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 4 14 = 56। ये 1 मिनट में कितना करेगा? 2 28 दूनी 56। तीसरा जो पंक्चर है 56 यूनिट हवा 56 मिनट में निकालता है, 1 मिनट में कितना निकालेगा? 1 14 28 56 का एलसीएम 56 ही हो जाएगा। पढ़ाई तो है बेटा ये। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों टोटल 56 यूनिट हवा निकालने में कितना समय लगेगा तीनों टायर को? तो तीनों टायर 4 2 6 7 एफिशिएंसी के साथ 7 एफिशिएंसी से 56 यूनिट हवा निकालेंगे, 7 8 56 8 मिनट में। सब कुछ मिनट में दिया हुआ है तो आंसर भी मिनट में आएगा, 8 मिनट में। डी ऑप्शन आंसर है। तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है कि नहीं? गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सवाल है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 25। सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का है। यूपी पुलिस एसआई का पूछा हुआ सवाल है। देखो सवाल यूपी पुलिस दरोगा का है, लेकिन आज तक सीजीएल में भी इतना अच्छे डाटा का सवाल नहीं आया। यूपी पुलिस दरोगा का क्वेश्चन करिए, सवाल करिए। बोला जल्दी से, बोला ए बी सी क्रम से 729 486 और 1458 दिन में काम कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ए किसी काम को 729 दिन में करता है, 729 दिन में। बी उसी काम को 486 दिन में करता है, 486 दिन में। और सी उसी काम को 1458 दिन में करता है, 1458 दिन में, 1458 दिन में। तो पूछा है वे उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक साथ मिलकर ए 729 दिन में काम करता है, बी 486 दिन में काम करता है, सी 1458 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या आपको 729 की शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा? 729 486 1458 क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया ये ऑड नंबर है, दोनों इवन नंबर है? जैसे 486 है, 486 का आधा होता है 243 से। धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा 243, ये सभी नंबर 243 से कट रहे हैं, 243 से। ये 243 का पहाड़ा है। पहला नंबर 243 का 3 गुना है, दूसरा नंबर 243 का 2 गुना है, 243 का 2 गुना 486। तीसरा जो नंबर है वो 243 का 6 गुना है, 240 का 6 गुना 1440, 3 6 18। यानी कि इन सभी में 243 कॉमन है, तो 243 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। अभी 243 तो आएगा ही आएगा। ये 3 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। यानी कि जो इनका एलसीएम है वो 1458 ही है, 1458। 1458 ही इनका एलसीएम है मेरे प्यारे भी। टोटल वर्क 1458 ही है।
1458 इससे भी भाग होता है, इससे भी भाग होता है, इससे भी भाग होता है। 1458 का आधा है, ये बटे 3 है, ये 1458 के बराबर है। देखो बेटा ध्यान से मेरी अगर बात को गौर से सुनो, 1458 टोटल वर्क है। ए 729 दिन में काम करता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा? 2 यूनिट। 1458 बटे 729। बी 1458 यूनिट काम 486 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1458 को 486 से भाग करेंगे, बटे 3, बटे 3। सी 1458 काम 1458 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? एक। तीनों लोग मिलकर 1458 यूनिट काम कितनी एफिशिएंसी के साथ? 2, 3, 5 और 1 6, 6 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे? बटे 6। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 18, 243 दिन। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 243 डेज। 243 डेज है ना। ये 729 का दुगुना है, 486 का 3 गुना है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 1458 ही आ जाएगा। पुलिस के पेपर में बहुत बड़े बड़े डाटा के सवाल आते हैं। ऑप्शन से भी हो जाएगा कि एक ही ऑप्शन में 243 आ रहा है सर, रेशियो लेके नहीं हो सकता। देखो रेशियो लेके भी आप करोगे, अगर आप सवाल को रेशियो लेके भी करोगे तो भी मेरे दोस्तों एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। सवाल में बोला है ए किसी काम को 729 दिन में करता है, बी 486 दिन में करता है, सी 1458 दिन में करता है। मैंने आपको यह बताया है कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होती है। एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा। दिन का रेशियो लेके कुछ नहीं होगा घचेड़ो, दिन का रेशियो नहीं लेना है। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ए बी सी, ए किसी काम को 729 दिन में करता है। दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, पर ये मेथड आपको कोई फायदे का है नहीं। बी 486 दिन में करता है और सी उसी काम को 1458 दिन में करता है। ए 729 दिन में, बी 486 दिन में, सी 1458 दिन में। टाइम है ये एबीसी को लगने वाला टाइम है। टाइम का उल्टा करेंगे तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। टाइम को उल्टा करने पर एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। टाइम को उल्टा करने पर एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। ए किसी काम को 729 दिन में करता है, बी 486 दिन में, सी 1458 दिन में। इसका उल्टा करेंगे तब एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, कार्यक्षमता का। मुझे फिर से यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। वो संख्या जो 729, 486, 1458 तीनों से कटे, रेशियो में सिखाया मैंने आपको। 729, 486, 1458 फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों से कटने वाली संख्या 1458 है। 1458 से गुणा करेंगे, ये 729 से 2 बार जाएगा, 486 से 3 बार जाएगा, 1458 से 1 बार जाएगा। ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो बेटा एलसीएम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे मैं रेशियो से करूं, चाहे मैं पहली एलसीएम ले लूं। ठीक है, कोई आपको फायदा नहीं होगा। अब टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, जो आपको पसंद आए। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप ए से निकाल लो, चाहे बी से निकाल लो, चाहे सी से निकाल लो, इच्छा आपकी है। जैसे मैं ए से निकाल लेता हूं। ए की एफिशिएंसी कितना है? 2। एक दिन में 2 चेयर बनाता है। ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है। ए पूरा काम 729 दिन में करता है। ए पूरा काम 729 दिन में करता है। ये टोटल वर्क आ गया। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, मैंने ए पे ध्यान दिया। ए पूरा काम 729 दिन में करता है। 729 में कितना काम करेगा? 2 गुणा 729। इस टोटल काम को अगर तीनों लोग मिलकर करें, तो तीनों लोग अगर मिलकर करेंगे तो 2, 3, 5, 1 6 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, बटे 6। कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 243 दिन। 729 बटे 3, 243 आंसर है। तो इसमें भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेशियो भी लोगे तो ये तरीका मैं आपको बता ही नहीं रहा, आपको एलसीएम लेके ही करना है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन यूपी पुलिस दरोगा 2021 का बनाए। और बहुत ही भयंकर सवाल है जो पूछा इन लोगों ने, यूपी पुलिस दरोगा 2021 का। करें। करो बेटा, मुश्किल है बेटा थोड़ा सा सवाल, लेकिन आप कर लोगे। सवाल का डाटा बहुत बड़ा बड़ा है ना। ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 दिन दे रखे, वो तो कोई भी कर लेगा। सवाल में कहा गया कि एक्स किसी काम को 153 दिन में करता है। एक्स किसी काम को 153 दिन में करता है। वाई उसी काम को 255 दिन में करता है। कितने बड़े बड़े दे रखे? वाई उसी काम को 255 दिन में करता है। और जेड उसी काम को 340 दिन में करता है। जेड उसी काम को 340 दिन में करता है। एक्स एक काम 153 दिन में करता है, वाई 255 दिन में, जेड 340 दिन में। बोला है सवाल में कहा गया है अगर एक्स वाई जेड साथ में काम करें तो कितने दिन की आवश्यकता होगी? तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होगा बच्चे? इनका एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालें? 153, 255, 340 का एलसीएम कैसे निकालें? मैंने बोला था कि भैया पहले पहाड़े याद करो। पहाड़े, ये नंबर 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कटता है, ये भी 17 से। 17 का पहाड़ा मुझे याद है। 153 17 से कटता है, 17 निम्न 153। पहाड़े याद करने का ये मतलब नहीं कि आपको ये पता हो कि 17 निम्न 153। पहाड़े याद करने का मतलब ये है कि ये जानते हो कि 153 बराबर 17 निम्मा। ये होता है पहाड़े याद करने का मतलब। 255 भी 17 से कटता है, क्या होता है बेटा? 17 गुणा 15, 17 गुणा 15। 340 भी 17 से कटता है बेटा, 17 गुणा 20, 17 गुणा 20, 240। तो मेरे प्यारे भाई इन तीनों में 17 तो कॉमन है ही, 17 तो कॉमन है ही तीनों में। आप बोलोगे हाँ जी सर 17 तो कॉमन है ही। मुझे केवल 9, 15, 20 का एलसीएम लेना है। 9, 15, 20 का एलसीएम मेरे को लेना है। वो छोटी से छोटी संख्या जो 9 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए। 9, 15, 20 किसके बेटे हैं? 9, 15, 20 किसके बेटे हैं? ये तो 9, 15, 20 तो बड़े आसान नंबर है 180 के। 180, 180 बहुत प्यारा नंबर। 180, 90, 45, 36, 20, 15, 12, 9, 6 इन सबसे कटता है 120। 180 के बेटे हैं। 180 के साथ रिश्ता बना लो, 360 के साथ रिश्ता बना लो, है ना। ये नंबर बड़े काम के होते हैं। तो ये आएगा एलसीएम। 9, 15, 20 का एलसीएम निकालना नहीं पड़ना चाहिए, पता होना चाहिए 180 होता है। टोटल वर्क आ गया। इतने काम को एक्स 153 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 153 से भाग देंगे। 17 दिन में 153, 20 से गुणा हो रहा है 20 दिन में। और एक्स की एफिशिएंसी 20 आ गई।
वाई इतना काम 255 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 17 गुणा 180 है, वाई 255 दिन में करता है। 255 क्या होता है जी? 17 गुणा 15, 17 तो कट ही जाएगा, 15 से 180 12 बार, वाई की एफिशिएंसी 12 आ गई। जेड इतना काम 17 गुणा 180 चेयर, जेड 17 गुणा 180 चेयर बनाता है 340 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? इसको 340 से भाग देंगे, 9 आएगा, 9 आएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात। आपसे पूछा तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तीनों को काम कितना करना है? 17 गुणा 180, तीनों को इतना काम करना है। और मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, इस काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे तो 20 12 32, 32 और 9 41, तीनों लोग मिलकर 41 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो बटे 41 समय लगेगा, बटे 41 दिन का समय लगेगा, ये आ जाएगा। यानी कि नीचे बटे 41 आएगा। देखो, अगर आप इनको ऐसे की पहले पहले इनकी गुणा कर लेते फिर भाग कर लेते तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे पता है कि ऊपर इकाई अंक 0 आएगा, ऊपर इकाई अंक 0 आएगा, 7 की 0 में गुणा करेंगे 0, तो मैं ये ऑप्शन देख लेता हूं कि ऊपर इकाई अंक 0 कहां बन रहा है। जैसे भी 5 सही 2/4, 5 सही 2/7 होता है, इसका क्या मतलब है? 5 प्लस 2/7, पहले 7 की 5 में गुणा होती है फिर 2 जोड़ता है, 7 पंजे 35, 2 37/7, ये मतलब है। तो यहां ऊपर 0 आना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, 1 की 0 में गुणा होगी 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, नहीं, 1 की 4 में गुणा होगी 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 0, 4 6 10 होता है, 1 की 6 में गुणा होगी 6, 6 6 12 2, 1 की 2 में गुणा होगी 2, 2 6 8, ये भी नहीं है। अकेला बी ऑप्शन है जहां ऊपर 0 आएगा, यही आंसर है, बात खत्म। मैं क्यों मेहनत करूं सॉल्व करने में? इतनी मेहनत क्यों करूं? पुलिस का पेपर था, पुलिस के पेपर का सवाल था बेटा, करना तो पड़ेगा आपको, करना तो पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने हर एक एग्जाम के सवाल लिए, हर एक एग्जाम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। देखिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर का क्वेश्चन, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है ना? चलो, सेम ही क्वेश्चन, बस थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ गई है। बोला है आसिम किसी काम का 1/4 10 दिन में करता है। आसिम कैन डू 1/4 वर्क इन 10 दिन। आसिम जो है वो 1/4 काम 10 दिन में करता है, 1/4 काम 10 दिन में। तो आसिम पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 10 की 4 में गुणा, 40 दिन में। आसिम पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटा? 40 दिन में। अगली लाइन है इशाक 40% काम 12 दिन में कर सकता है। यानी कि आपको यहां पे दिन भी निकालने पड़ेंगे। इशाक 40% काम 12 दिन में करता है, 40%। देखो, इशाक 40% काम, 40% होता है 2/5, 2/5 काम 12 दिन में किया, 5 में से 2 काम 12 दिन में किया 6 गुना, तो पूरा काम भी 5 का 6 गुना 30 दिन में। यानी कि इशाक पूरा काम 30 दिन में करेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इशाक ने 40% काम 12 दिन में किया, तो पूरा काम कितना होता है बेटा? 100%। 40 में किससे गुणा करेंगे? 100 2.5 से। अगर मैं दोनों तरफ 2.5 से गुणा करूंगा तो पूरा 100% काम कितने दिन में होगा? 12 गुणा 2.5 30 दिन में होगा। आगे, आलम 1/5 काम 4 दिन में करता है। तो आलम 1/5 काम 4 दिन में करता है, तो आलम पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 की 4 में गुणा 20 दिन में। आलम पूरा काम 20 दिन में करेगा। तो बोला आशिम इशाक आलम पूरा एक साथ काम करने में कितने दिन लेंगे? ये तीनों मिलकर एक साथ काम करने में कितने दिन लेंगे? तो देखो, सेम सवाल है, बस आपको तीनों के दिन अलग अलग निकालने पड़े, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। अब 40 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 120। 120 टोटल वर्क। मेरे को नहीं जरूरत है एलसीएम निकालने की, मैं 120 नंबर जानता हूं। 120 का बेटे होते हैं, 120 60 से कटता है, 40 से कटता है, 30 से कटता है, 15 से कटता है, 20 से कटता है, 120 के ही बच्चे हैं सारे, तो टोटल वर्क 120 है। एलसीएम 120 काम आलम 40 दिन में करता है। आलम 120 कुर्सी 40 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 3। इशराक 120 कुर्सी 30 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 4। आलम 120 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 120 बटा 20 6। तो तीनों लोग मिलकर काम एक साथ कितने दिन में करेंगे? काम तो 120 है, तीनों लोग अगर मिलकर करेंगे तो 3 4 9 3 4 7 7 6 13, तीनों लोग मिलकर करेंगे 13 एफिशिएंसी के साथ। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, 13 तो 120 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 120 बटे 13 दिन। ये नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 13 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। 13 निम्मा 117, 9 सही 3 बटा 13 दिन, डी ऑप्शन, 9 सही 3 बटा 13। 8 कैसे आ जाएगा संजीव कुमार जी? कि आप 120 को 13 से भाग नहीं दे सकते? 13 निम्मा 117, क्लियर है? सर बैकलॉग हो तो क्या करें? बैकलॉग है, आपके पुराने लेक्चर बचे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पुराने लेक्चर को कवर करो। अरविंद कुमार सीआईएसएफ एचसीएम क्या होता है सर? अरविंद कुमार जी कह रहे हैं। अरविंद कुमार जी, हमारे देश में बहुत सारे सुरक्षा बल हैं। कुछ तरह की जो फोर्सेज है वो बॉर्डर पे रहती हैं, कुछ फोर्सेज होती हैं जो देश की बाउंड्री के अंदर रहती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के जमाने, सीआईएसएफ के जवान हैं। तो ऐसी सीआईएसएफ भारत की एक सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है एक तरीके की, जो भारत की सीमा के अंदर रक्षा करती है। ओके, एकदम सरल क्वेश्चन है, एलसीएम लीजिए और आंसर निकालिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके सामने, सवाल नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछो। भैया कांस्टेबल के सवालों पे आ गया मैं। देखो बेटा, कितना मैं कांस्टेबल के सवाल तक करा रहा हूं आपको, कांस्टेबल का हो, पुलिस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, हर एग्जाम का सवाल तो कर ही रहे हैं बेटे हम लोग। और इस टाइप का लास्ट सवाल होगा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, बताएं। अभिषेक साहू कह रहे हैं सीआरपीएफ और आरपीएफ में डिफरेंस। देखो, आरपीएफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो केवल रेलवे की प्रोटेक्शन करती है, रेलवे का। जो रेलवे में आप देखते हो ना, जो ट्रेन स्टेशन होते हैं में जो फोर्स होती है वो रेलवे पुलिस फोर्स होती है, वो थाने में नहीं लिखती, थाने में जो है वो पुलिस है।
जो बॉर्डर पे है मेरे दोस्तों, इंडियन फोर्स अलग है, नेवी अलग है, जो एयर फोर्स है वो अलग है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ देश के अंदर, जैसे सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है आपकी पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए। अब कहीं पे पहाड़ गिर के टूट जाए तो सीआईएसएफ को भेजा जाता है कि पहाड़ गिर के टूट गया है, वो पहाड़ क्लियर करके जो है रोड रास्ता क्लियर कराओ। बात आई समझ में? किसी शहर में कोई अचानक से बहुत दंगा भड़क जाए, पुलिस के कंट्रोल से बात ऊपर निकल गई, तो सीआईएसएफ को भेजा जाएगा कि भैया कंट्रोल करो इस मोहल्ले को। बात आई समझ में? जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो जो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो सीआरपीएफ के जवान करते हैं। दोनों में थोड़ा हर इसका अलग अलग काम बांट रखा है। अच्छा विकास, बताएं बेटा जल्दी से, सवाल का क्या आंसर है? देखो इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। साकेत जी मैंने कल बता दिया, वो परसों बताया था, परसों परसों की क्लास देखो आप। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का है बिल्कुल 26/2018 का। देखो सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, तो सार्थक जी हैं, सार्थक वो 14 दिन में एक गड्ढे को रेत से भर सकते हैं 14 दिन में। ठीक है, विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। विमान जो है एक गड्ढे को रेत से भरने में 35 दिन लगाता है। विमान को एक गड्ढे को रेत से भरने में 35 दिन लगते हैं। विमान टेक्स 35 डेज टू फिल इट। अब ये लाइन बड़ी खास है, बड़ी खास है। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है ना? अली, ध्यान सुनिएगा, अली कैन एम्प्टी ऑल ऑफ सैंड फ्रॉम ए फिल्ड सैंड पिट इन 12 दिन। देखो बेटा ये लोग तो भरने का काम कर रहे हैं, है ना, कि सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है 14 दिन में। विमान 35 दिन में गड्ढा है उसको रेत से भर सकता है, लेकिन अली भरने वाला आदमी है ही नहीं, उसकी एक्सपर्टीज भरने में है ही नहीं। अली खाली करने वाला आदमी है, खाली करने वाला। अली जो है एक भरे भराए गड्ढे को 12 दिन में खाली कर सकता है। अगर गड्ढा भरा हुआ है तो अली पूरी तरीके से भरे हुए रेत के गड्ढे को 12 दिन में खाली कर सकता है। चलिए, सवाल में बोला है यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा कितने दिन में फिर से भर जाएगा? देखो बेटा ये दोनों तो भरेंगे, ये सार्थक विमान तो भरेंगे भैया, सीमेंट उसमें रेत भरेंगे, अली खाली करेगा। अली निगेटिव काम कर रहा है, निगेटिव पर्सन, यही सवाल में थोड़ी सी खास बात थी, निगेटिव काम कर रहा है। अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो गड्ढा कितने समय में भर जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। यानी कि अली, सार्थक विमान तो गड्ढा भरते हैं, अली खाली करता है, यानी कि सार्थक विमान की एफिशिएंसी तो पॉजिटिव होगी, अली की एफिशिएंसी निगेटिव होगी। बस यही फर्क है, अली गड्ढा खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी निगेटिव होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो 14, 35 और 12 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 14 और 35 का तो 70 आ जाएगा, 14 और 35 का 70 आ जाएगा, 70 14 से भी कटता है, 35 से भी। अब बचा 12, 12 का मतलब होता है 2 छिक्का 12। 70 में 2 तो आ गया, 6 नहीं आ पाया, 70 में 2 आता है केवल, 6 नहीं आ पाया, तो 6 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 420, 420। तो मैंने मान लिया कि आपको एक गड्ढे में टोटल 420 रेत भरनी है, 420 किलो रेत भरनी है। सार्थक 420 रेत भरता है 14 दिन में, तो एक दिन में कितना भरेगा? 420 को 14 से भाग करेंगे 30। विमान 420 रेत भरता है 35 दिन में, एक दिन में कितना भरेगा? 420 को 35 से भाग करेंगे, 35 से कम 35, 7 35 दूनी 70, 12। अली 420 यूनिट रेत 12 दिन में खाली करता है, अली 420 रेत खाली करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना खाली करेगा? 420 को 12 से भाग देंगे, 12 3 36, 12 5 60, 35, एक दिन में 35 अली खाली करेगा, तो अली की एफिशिएंसी -35 है। ठीक है, अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो तीनों लोगों को 420 यूनिट रेत भरने में तीनों लोग कितना समय लेंगे? 30 12 42 और ये माइनस का 35 7, तीनों लोग 7 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। 30 और 12 42 भरेगा, अली 35 खाली करेगा, 42 में से 35 घटाएंगे 7, तीनों लोग 7 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में भरेंगे? 420/7, 60 दिन में भरेंगे। और ये सवाल का आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन यहां से सही बनता है। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बता दिया था। क्या आपको समझ में आया अजय मीना? बिल्कुल। क्या आपको सवाल समझ में आ गया बेटा? कर लोगे इस टाइप के सवाल? अब कर लोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए, बड़े बड़े इजी डाटा के भी सवाल थे, इजी डाटा के भी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी है, हर एक अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल मैंने आपको कराए। अगला टाइप आएगा बेटा, अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आएगा सवाल नंबर 29। ये बनाओ, क्वेश्चन नंबर 29 बनाए, 29, 29वां सवाल, टाइप नंबर 2। अगला टाइप इजी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सवाल है, एग्जाम्पल में इसका बेसिक समझा चुका हूं, बेसिक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया है। बोला यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ए अकेले किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा यदि वो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ए अकेले 72 दिन में काम कर सकता है। पूछा बी अकेले काम कितने दिन में कर पाएगा यदि ए और बी दोनों लोग मिलकर, यदि ए और बी दोनों लोग मिलकर उस काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर लेते हैं बेटा? 40 दिन में कर लेते हैं। तो बच्चे आसान सवाल है, अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी आप रेशियो लेके भी निकाल सकते हैं, और बेटा एफिशिएंसी आप क्या कर रहे थे, एफिशिएंसी जो है आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। 72 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? 72 40 का एलसीएम 360। 360 के बेटे हैं दोनों, 360 के बेटे हैं। 360 का बेटा 180 है, 72 है, 40 है, 90 है, ये 360 के बच्चे हैं सब। ठीक है, निकालना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाना चाहिए पहले से। 360 के बच्चे 40 60 90 72 45 20
ये सब है। ए 360 यूनिट काम 72 दिन में करता है, ए 360 यूनिट काम 72 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 360 बटे 72 5। ए और बी दोनों लोग मिलकर 360 यूनिट काम 40 दिन में करते हैं। ए और बी 360 कुर्सी 40 दिन में बनाते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 360 बटे 40 9। ए और बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे बेटा, 9 कुर्सी। अब आप बताओ, ए और बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की 5 है, और ए प्लस बी की 9 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, ए की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 4 होगी। 5 4 9 होता है बेटे, 5 4 9 होता है, बात आई ना समझ में? ए और बी की एफिशिएंसी 9 है भाई साहब, ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, ए की 5 है, तो बी की कितनी होगी? 4। 5 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। ठीक बच्चे, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। बी अगर अकेले 360 कुर्सी बनाए, बी अगर अकेले 360 कुर्सी बनाने का काम करे, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 360 कुर्सी बनाने में बी को कितना टाइम लगेगा? 360 को 4 से भाग करेंगे 90 दिन, तो बी को अकेले 90 दिन का समय लग जाएगा। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है ए। सवाल बहुत सरल है, सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है। देखो ये आसान डाटा का सवाल था, सभी बच्चों ने कर लिया। एक सवाल और करेंगे अब, सवाल नंबर 30। ये सवाल एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में आया है। सीपीओ का पेपर होने वाला जून में। मैं पूछूंगा कितने बच्चे सीपीओ का पेपर देंगे? कितने बच्चे सीपीओ का पेपर देंगे? ठीक है ना, सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। भैया ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, 9 नहीं दिख रहा है? 9 है, 9। ए प्लस बी की 9 है, ए की 5 है, तो बी की 4 होगी। बताओ, जीवन अकेले काम को 42 दिन में करता है, ऋषि और जीवन मिलकर 27 दिन में करते हैं। ऋषि अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऋषि अकेले। देखो आप यहां पर मेरे प्यार भी डाटा थोड़ा सा मुश्किल है। 42 27 का एलसीएम लेना आप लोगों को मुश्किल लगेगा, हालांकि इतना मुश्किल काम है नहीं। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। चलो ये मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूं, रेशियो वाले से। सवाल बोला जीवन अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ऋषि और जीवन मिलकर काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ऋषि अकेले वो काम कितने दिन में करेगा? ऋषि अकेले वो काम कितने दिन में पूरा करेगा? जीवन अकेले काम 42 दिन में कर सकता है, ऋषि और जीवन काम 27 दिन में कर सकते हैं। ऋषि अकेला कितने दिन में करेगा? तो बेटा ये टाइम है, टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? किससे जा रहा है? 3 से जाएगा 14 बार, ये 3 से जाएगा 9 बार। 14 9, 14 9 किसका रेशियो? टाइम का। 14 9 टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो 14 9। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो गया, 14 रेशियो 9 टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 9 रेशियो 14 है ना। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप मुझे बताओ, जीवन की एफिशिएंसी 9 है, जीवन की जो एफिशिएंसी है वो 9 है, जीवन की एफिशिएंसी 9 है, और ऋषि और जीवन की एफिशिएंसी 14 है। ऋषि और जीवन की एफिशिएंसी का सम 14 है, तो ऋषि की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, 5। ऋषि की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, 5। जीवन की एफिशिएंसी 9 है, ऋषि और जीवन की टोटल एफिशिएंसी 14 है, जीवन की 9 है। अगर जीवन की एफिशिएंसी 9 है, 9, तो ऋषि की कितनी हो जाएगी? 5। 9 और 5 14 होता है, 9 5 14, ऋषि की 5 आ गई। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आप कहीं से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क आप पहले केस से भी निकाल सकते हैं, दूसरे केस से भी छापती है। से ये बोला है जीवन अकेले 42 दिन में काम कर सकता है, जीवन अकेले काम 42 दिन में कर सकता है। जीवन की एफिशिएंसी कितनी है? 9। जीवन की एफिशिएंसी 9 है, 9। जीवन काम 42 दिन में पूरा कर सकता है, जीवन काम 42 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को ऋषि कितने दिन में करेगा? तो इसी टोटल वर्क को ऋषि करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। ऋषि की एफिशिएंसी 5 है, 5 एफिशिएंसी के साथ ऋषि कितने दिन में करेगा? बटे 5 ये आएगा। बताओ बेटा, क्लियर है? जल्दी से। तो 9 की 42 में गुणा करेंगे तो कितना होता है? 9 की 42 में गुणा करते हैं तो 360, 378 को 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 और 2 5 बचे 25, 75 सही 3 बटे 5, 75 सही 3 बटे 5 दिन, सी ऑप्शन आंसर है, 75 सही 3 बटे 5, है ना। तो देखो एलसीएम तो आप जानते ही हो, लेकिन 2 लोगों में रेशियो लेना भी आसान होता है, 3 लोगों में रेशियो मुश्किल हो जाता है ना। 3 लोगों में रेशियो से भी किया जा सकता है। यहां पे 2 कर लीजिए, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, 75 सही 2 बटे 5, सी ऑप्शन ठीक है। आगे चलेंगे, अगला आगे चलेंगे। 31वां सवाल बनाएं, 31 नंबर क्वेश्चन। सेम सवाल एक और, सेम सवाल एक और। बोला रामू एंड सोनू कैन कंप्लीट 5/7 ऑफ होल वर्क टुगेदर इन 30 डेज। रामू, सेम सवाल है प्यारे भाई, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको और परेशान कर रहा है एग्जामिनर। सवाल में कहा गया कि रामू और सोनू मिलकर किसी काम का 5/7 भाग 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो बेटा टोटल 7 काम है, 7 में से 5 किया है 30 दिन में 6 गुना, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 7 का 6 गुना 42 दिन में। ये मैंने बता दिया कि रामू और श्यामू मिलकर पूरा काम 42 दिन में करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है रामू अकेले 3/4 काम 47 सही 4 दिन में पूरा कर सकता है। रामू अकेले 3/4 काम करता है, रामू अकेले 3/4 काम करता है कितने दिन में? 47 सही 4 दिन में। 47 सही 4 क्या होता है? 4 की पहले 47 में गुणा करो, 160 और 28, यानी कि 188 में 1 जोड़ेंगे, 189 4 दिन में।
रामू अकेला काम 189/4 दिन में करता है, तो रामू पूरा काम कितने दिन में करेगा? रामू 3/4 काम इतने दिन में करता है। रामू पूरा काम कितने दिन में करेगा? भी 3/4 जब उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 189 चला जाएगा, 3 चिंग 18, 3 3 63 दिन में। तो रामू अकेले पूरा काम 63 दिन में करता है, 63 दिन में, 63 डेज में। ये बात सीधी सीधी नहीं कही है, बात वही है, लेकिन यहां पर भी आपको कैलकुलेशन बढ़ा दी है एग्जामिनर ने। ठीक है बेटा, बोला सोनू अकेले आधा काम कितने दिन में करेगा? सोनू आधा काम कितने दिन में करेगा? चाहे आप रेशियो ले लो, चाहे एलसीएम ले लो, इच्छा आपकी जो भी पसंद आए। 42 और 63 का एलसीएम देखो, 42 होता है 21 दूनी 42, 63 होता है 21 तिया 63, 21 तो आएगा ही आएगा, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यानी कि 126। 126 इनका एलसीएम आ जाएगा 126। 42 63 में 21 तो आएगा ही, 42 मान लो 21 दूनी 42, 63 मान लो 21 63, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 से कटने वाला नंबर 6 होता है। रामू श्यामू 126 काम 42 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। रामू 63 काम 126 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ, ये एफिशिएंसी है, ये क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। रामू की एफिशिएंसी 2 है, रामू की एफिशिएंसी 2 है, रामू और सोनू की एफिशिएंसी 3 है। रामू सोनू की एफिशिएंसी कितनी है? 3। रामू जमा सोनू बराबर 3 एफिशिएंसी। रामू 2 काम करता है, रामू एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सोनू कितनी बनाएगा? 1। रामू 2 चेयर बनाता है एक दिन में, रामू और श्यामू बनाते हैं 3, तो श्यामू कितनी बनाएगा बेटा? 1 बनाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो बेटा ये जो सोनू है, सोनू को 126 काम करना है एक एफिशिएंसी के साथ, सोनू की एफिशिएंसी 1 है, तो सोनू को इतना समय लगेगा, सोनू को पूरा काम करने में इतना समय लगेगा, लेकिन सोनू को पूरा काम करना ही नहीं है, सोनू को तो आधा काम करना है, तो सोनू को आधा काम करने में कितना समय लगेगा? फिर 126 का आधा समय भी आधा लगेगा, 63 दिन। तो आंसर आ गया जी 63 दिन। पूरा काम सोनू 126 दिन में कर रहा है, तो आधा भी 126 का आधा 63 दिन में करेगा ना बेटे। बढ़िया प्रश्न, आगे चलेंगे। गोरा प्रश्न था ये, सवाल है आपके सामने यहां पर 32। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके बताओ आप, लास्ट क्वेश्चन आप करके बताएं जल्दी से। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करके बताएं। सवाल सीजीएल 2023 के प्री में आया था, सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में वाला सवाल आया था, प्री में करेंगे। भाई 3 सवाल मैंने कर दिए, तो कम से कम चौथा तो आप कर दो अब, हैं? ऐसे मत करो भाई, क्या कुछ मैं ही जोड़ना करवाऊं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 40, 40, 40 ही आ रहा है ना। जॉर्ज कुल काम का 35% 6 दिन में करता है, जिम जॉर्ज ने 12 दिन में किया। 35% होता है जी 7/20, 7/20 6 दिन में। ठीक है जी, 35% 6 दिन में, तो 12 दिन में करेगा 70%, ये करेगा 30% 12 दिन में। देखो मैं साल को सोचने का एक तरीका और बताता हूं, मैं साल को सोचने का एक तरीका और बताता हूं, यहां पे थोड़ा काम आसान हो जाएगा बेटे आपका, है ना। टाइप तो वही है, टाइप तो वही है, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ ना, लीक से हट के सोचो, तो बिना एलसीएम फेलसीएम के काम हो जाएगा। देखो जॉर्ज 35% काम 6 दिन में करता है, जॉर्ज है, ये जॉर्ज है, जॉर्ज जॉर्ज 35% काम 6 दिन में करता है। जिम और जॉर्ज ने मिलकर एक काम को 12 दिन में किया, जिम और जॉर्ज ने मिलकर 12 दिन में काम किया। जिम अकेले काम करते हुए उस काम को कितने दिन में करेगा? जिम अकेले काम करते हुए कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ 6 दिन है या 12 दिन है, यहाँ 6 दिन है या 12 दिन है, दिन को सेम बना लो। आप बताओ, ये जो जॉर्ज है, ये जो जॉर्ज है मेरे प्यार भी जॉर्ज, ये जॉर्ज है, ये 6 दिन में 35% काम करता है 6 दिन में, तो आप बताओ जॉर्ज 12 दिन में कितना काम करेगा? जॉर्ज 12 दिन में कितना काम करेगा बेटा? 12 दिन में कितना काम करेगा? 70%, 70%, 12 दिन में 70% काम करेगा। अगर 6 दिन में 35% काम कर रहा है, तो 6 का दुगना 12 दिन में 70% काम करेगा। 12 दिन में जॉर्ज 12 दिन में 70% काम करेगा। जॉर्ज 12 दिन में, बुद्धि लगाओ, बुद्धि, बुद्धि नहीं है तो खचेड़ू वाले तरीके से करना, खचेड़ू। जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा किया।
दोनों ने मिलकर 12 दिन में पूरा काम किया। 12 दिन में पूरा काम होता क्या है? 100%। दोनों ने मिलकर 12 दिन में 100% काम किया। जबकि इन 12, देखो जॉर्ज और जिम दोनों काम कर रहे हैं साथ में, 12 दिन काम किया। जॉर्ज ने भी 12 दिन काम किया, जिम ने भी 12 दिन काम किया। जॉर्ज ने भी 12 दिन काम किया, जिम ने भी 12 दिन काम किया। दोनों ने साथ में 12 दिन काम किया। 12 दिन में काम हुआ कितना? 100%। जॉर्ज ने 12 दिन में कितना काम किया होगा? 70%। अगर जॉर्ज ने 70% काम किया होगा तो बाकी का 30% काम किसने किया होगा? बाकी का 30% काम किया होगा जिम ने। बाकी का 30% काम जिम ने किया होगा। कितने दिन में किया? 12 दिन में। यानी कि जिम ने 30% काम 12 दिन में किया। जिम ने, अगर जिम ने 30% काम 12 दिन में किया है, 3 से भाग दो, 3 से भाग दो दोनों तरफ, 3 से भाग दो, तो 10% काम कितने दिन में किया? 4 दिन में। 10 से गुणा कर दो, 100% काम कितने दिन में किया? 40 दिन में। और 40 दिन आंसर है ए ऑप्शन। दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा के, दिमाग। और इतना दिमाग नहीं है तो बेटा पुराने तरीके ही कर लो। जिम और जॉर्ज ने 12 दिन में पूरा काम किया 100%। जॉर्ज 6 दिन में 35% करता है, तो जॉर्ज ने 12 दिन में करा होगा 70%। भाई 70% तो जॉर्ज ने करा है 12 दिन में, तो बाकी का 30% जिम ने करा होगा। जिम ने 30% काम किया 12 दिन में, 100% कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। कैसी रही? हेलो गौरव जंगीर, समझ में आया? मजेदार तरीका था। सवाल तो नॉर्मल ही था, मेरा तरीका मजेदार था। ठीक है जी, हमारा तरीका मजेदार था। आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे अगला टाइप, आगे चलेंगे अगला टाइप। ओके, और इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, तीसरा टाइप आज की क्लास का, थर्ड टाइप। और इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीएचएसएल 2023 के प्री का है। सीएचएसएल 2023 के प्री का है और इजी टाइप है। ये इजी है, मुश्किल नहीं है। अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अली, अवतार सिंह, अवतार को मैं ए लिख रहा हूं, और अशोक, अशोक को मैं एएस लिख रहा हूं, एएस। अली, अवतार सिंह और अशोक एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या एबीसी नाम देता हूं सब, ठीक है ना। मैंने अली को नाम दे दिया कि अली ए है, अवतार सिंह बी है और अशोक सी है। ये मैंने इनको नाम दे दिया, ऐसे मान लीजिए। सवाल में बोला है अली, अवतार सिंह और अशोक तीनों मिलकर एक काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पहली लाइन है सवाल की, पहली लाइन। दूसरी लाइन, अली इसे 20 दिन में कर सकता है। अली मतलब ए, अली मतलब ए, अली इसे 20 दिन में कर सकता है। ठीक। अवतार सिंह अकेले 24 दिन में कर सकता है। अवतार सिंह को नाम दिया मैंने बी। अवतार सिंह अकेले इसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अवतार सिंह 24 दिन में। तो पूछा अशोक अकेले काम को कितने दिन में करेगा? अशोक है तीसरा बंदा, सी, अशोक है सी, अशोक सी है। अशोक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए बी सी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 24 दिन में करता है, सी अकेला काम कितने दिन में करेगा? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। पहले एलसीएम देखो, 24, 20 और 8 तीनों से कटने वाली संख्या 120 है। 120 के बच्चे हैं, मुझे 120 के बारे में पता है। 120 60 से कटता है, 30 से कटता है, 24 से कटता है, 20 से, 8 से, 15 से, 12 से, सभी से कट जाता है 120। तीनों लोग मिलकर 120 कुर्सी 8 दिन में बनाते हैं, तो तीनों लोग एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। ए 120 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 6। बी 120 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 120 बटे 24, 5। मुझे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी? ए की एफिशिएंसी 6 है। बी की कितनी? बी की 5 है, 5। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 15 है। ये एफिशिएंसी होता है। ए बी सी एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं तीनों मिलकर। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं। 15 15 आना चाहिए तीनों को जोड़ के। अगर ये 6 5 11 है, 11 तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 4 नहीं आ जाएगी? 4 6 5 11 4 15, यानी कि सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। सी टोटल काम कितना है? 120। 120 कुर्सी बनाने में सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। कितना समय लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा, 30 डेज का समय लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 30 दिन। एकदम इजी टाइप है बेटा, ये एकदम इजी टाइप। आगे अगला सवाल, सवाल है बेटे आपके सामने यहां पर 34, 34 नंबर, 34 नंबर सवाल। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन। ये 2022 के प्री का सवाल है, सीजल प्री 2022। सारे सवाल मैं आपको 2020 के बाद के ही करवाता हूं, लेटेस्ट। लल्लू टाइप है। देखो, ए और बी क्रम से 80 और 96 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्रम से 80 दिन और 96 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। सवाल पढ़ो पहले। टाइम एंड वर्क के सवाल का ही खेल है कि आपको सवाल ढंग से पढ़ना है। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 96 दिन में कर सकता है, 96 डेज में। 80 दिन में भी 96 दिन में। उन्होंने किसके लिए बोला बेटा? उन्होंने बोला है ए और बी के लिए। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस काम को पूरा कर लिया। उन्होंने का मतलब ए और बी। ए और बी ने सी की हेल्प ली और सी की हेल्प से काम 32 दिन में कर दिया, यानी कि इन तीनों ने मिलकर यह काम 32 दिन में कर दिया। तीनों ने मिलकर, यह बोला गया इस लाइन का। उन्होंने यानी कि ए और बी ने सी की हेल्प से वो काम 32 डेज में कर लिया। बोला है सी एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बिल्कुल वही सवाल हो गया। लेना है एलसीएम। 80, 96 और 32 का एलसीएम क्या होता है? तो इनका एलसीएम आएगा बेटा 480, 480। ये सब 480 के बच्चे हैं। 480 का बच्चा कौन कौन है? 480 का बच्चा 240, 120, 96, 80, 60, ठीक है, 32, 48। जो देखो नहीं एलसीएम निकाल पाते, देखो 96 और 32 का तो 96 आ जाएगा,
96 96 से भी कटता है, 32 से भी कटता है। 80 होता है 16 पंजे 80, 80 का 16 कट जाएगा 96 से। 80 में जो 16 आ रहा है 16 96 को डिवाइड कर देगा, 5 बच जाएगा। तो 96 में 5 की कमी और है तो 5 से गुणा और कर दीजिए। 96 पंजे 480 एलसीएम आ गया। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ए 480 यूनिट काम करता है, दिन में एक दिन में करेगा 6। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी भी, तीनों लोग मिलकर 480 काम 32 दिन में करते, एक दिन में करेंगे कितना? 480 बटे 32 15। सी की एफिशिएंसी निकालनी, सी की। अब सोचो, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, सी की कितनी है? तीनों की टोटल 15 होनी चाहिए। 6 5 11 4 15, सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, 4 आ गई, तीनों की 15 होनी चाहिए। तो सी 480 यूनिट काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 120 दिन में। ये आंसर है सी ऑप्शन 120। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, हो गया ना 35 36 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा आज। 35 नंबर सवाल, सेम टाइप का क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर का सवाल। यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर का सवाल। अच्छा एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे, अभी यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था वो तो लीक हो गया, वो चुनाव के बाद दोबारा से करवाएंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो यूपी कांस्टेबल का पेपर दोबारा से देंगे? आज शाम 6 बजे वाली क्लास नहीं लूंगा मैं, मुझे कोई अर्जेंट काम से बाहर जाना है, आज शाम 6 बजे की क्लास नहीं लूंगा। एक बार फिर से रिपीट करना विशाल कुमार जी, करिए। बी एंड सी, एंड का मतलब हो गया मिलकर, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 40 डेज। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी एक काम को, बी एंड सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी, ए बी एंड सी सेम काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी सेम टास्क को 25 डेज में कर सकते हैं, 25 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ए अकेला काम करेगा? नहीं हो सकता बेटा, सवाल सॉल्व क्या हो जाएगा? 40 और 25 का एलसीएम 200, भाई 240 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, टोटल वर्क है। अब बताओ बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 40 पंजे 200, तीनों लोग मिलकर 200 यूनिट काम 25 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 200 बटे 25 8। मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, आप बताओ। बी और सी, आप मुझे बताओ बी और सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? 5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी प्यारे बेटे? 5। बात को समझे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, ए बी सी की तीनों की 8 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 3। ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, 5 3 8, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो ये जो हमारा ए है ये 200 यूनिट काम करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 200 बटे 3 दिन में। और 200 को जब 3 से भाग देंगे, आप जानते हैं परसेंटेज में बताया 2 बटे 3 क्या होता है? 0.666, 200 बटे 3 आएगा 66.66। ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है। जगमोहन सिंह कह रहे हैं सर, जगमोहन सिंह नाम ध्यान रखें, एक रैंक लेके आएंगे। हाँ जगमोहन सिंह जी, मैंने नोट कर लिया बेटे आपका नाम, भगवान करे आप जरूर लेके आए। लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का लास्ट सवाल और आज की क्लास का भी लास्ट सवाल ना। कल से मैं आपको छोड़ने भागने वाले सवाल कराऊंगा, जब आदमी छोड़ छोड़ के भागते काम को, कल वो वाला टाइप होगा। सवाल है 36, बनाए, करिए। 2017 के मेंस के पेपर का सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। बनाओ। अच्छा सवाल बोला, ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, ठीक। बोला बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, तीनों मिलकर। तीन ही तो आदमी है, ए बी और सी, तीन ही तो आदमी, ए बी और सी, बस बी दोनों जगह कॉमन है। यहां बी दोनों जगह कॉमन था, बी दोनों जगह। ए और बी 40 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं, और तीनों लोग अगर मिलकर काम करें, ए बी सी, तीनों लोग मिलकर उस काम को 24 दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। तो आपसे पूछा बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? बी। सबसे पहले टोटल वर्क आपको निकालना है, एलसीएम। 40 36 और 24 किसके बच्चे हैं? 360 के। 360 180 से, 90 से, 60 से, 36 से, 24 से, 40 से, 45 से, सबसे डिवाइड होता है 360। ठीक है बेटा, एलसीएम 360। बताओ ए और बी 360 कुर्सी 40 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाते हैं? 9। बी और सी 360 कुर्सी 36 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाते हैं? बी और सी 10। ये तीनों लोग मिलकर एबीसी 360 कुर्सी 24 दिन में बनाते हैं, तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 15। मुझे पूछा बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, मुझे बी की एफिशिएंसी निकालने, बी की एफिशिएंसी निकालने, बी की। बताओ बी की एफिशिएंसी क्या होगी? आप मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी क्या होगी बी की। देखो बेटे, मेरी एक बात गौर से सुनना सभी लोग, यहां दोनों जगह बी कॉमन है, बी, यहां दोनों जगह बी कॉमन है, बी। ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, यहां बी कॉमन है, बी 2 बार आ रहा है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, बी 2 बार आ रहा है, मैंने इनको जोड़ दिया है ना, बी 2 बार आ रहा है, बी 2 बार। बताओ इनको जोड़ के कितना आएगा? इनको जोड़ के आएगा बेटा, ए प्लस बी की 9 है, बी प्लस सी की 10 है, 19 आएगा। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, ऐड, तो 9 और 10 19 आएगा। ए सी तो एक बार है, बी 2 बार है, बी हां 2 बार है, बी 2 बार है, मैंने ऐसे लिख दिया, बी 2 बार है, अलग अलग लिख लिया मैंने बी को। ये ए प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15, ये एफिशिएंसी है 15, ये एफिशिएंसी होता है बेटा, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। ए प्लस बी प्लस सी की 15 है, 19 है, ए प्लस बी प्लस सी, और इनकी मिला के 19 है, तो बी की कितनी बची? फिर 4 बची, 4, बी की 4 बची, 4 बची की नहीं? सभी को समझ में आ गया? सभी को बेटा समझ में आई बात?
है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों में बी कॉमन है ना। एक बी को छुपा लो, एक बी को छुपा लो, ये एक बी छुपा लिया मैंने। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 15, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 15, टोटल हो रहा है 19। तो एक जो बी है उसकी कितनी बची, फिर 4 बची कि नहीं, कितनी बची मेरे दोस्तों 4। समझ में बात। डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं कि जब भी ऐसा आए दोनों में बी कॉमन है, आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 10 19 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है बी, ए प्लस बी प्लस सी घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 घटा दो, ये डायरेक्ट बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। ए प्लस बी की 9 है, बी प्लस सी की 10 है, जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो बी कॉमन है, बी एक्स्ट्रा आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की 15 घटा दो 4, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो 4 एफिशिएंसी के साथ बी 360 काम कितने दिन में करेगा, 360 बटे 4 90 दिन में, और ये आंसर है बी ऑप्शन। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बताओ मजा आया। मनवीर सिंह कह रहे हैं सर रैंक 1 को क्या गिफ्ट दोगे, नमस्ते भाई। मनवीर सिंह मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, बहुत थोड़े में पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाता हूं। अगर मैं हर सिलेक्ट बालक को गिफ्ट देने लगूं तो मैं तो मोदी जी की तरह जो है फकीर बन जाऊंगा। बताओ, मैं कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देता, मैं केवल बच्चों से लेता हूं मिठाई का डिब्बा। बच्चे रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 है ना, बहुत अच्छी रैंक सिलेक्ट होने के बाद मेरे पास आते हैं ऑफिस में, हर बच्चा लगभग मिठाई का डब्बा लेके आता है। कोई एक आध जैसे मेरी फोटो बनवा के ले आता है, कोई स्केच बना के ले आता है, किसी की मम्मी कुछ भेज देती है ना। जैसे कि ये लड़की थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, एक लड़की लगी थी, ये मुझे ये लेके आई थी भाई, टीचर्स थैंक यू फॉर बीइंग ए ब्लेसिंग इन माय लाइफ। तो बच्चे मेरे लिए लेके आते हैं, मैं थोड़ा ना बच्चों को दूंगा, बच्चों की नौकरी लग गई, अब उनका काम है मुझे देने का, उनका काम है मुझे देने का। जैसे एक बच्चा साउथ से आया था, त्रिचुपल्ली से साउथ से आया था, तो ये वो लेके आया था, ये विष्णु नारायण भगवान है और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये लेके आया था वो साउथ से। तो टॉपर मेरे से मिलने आते तो मुझको लाएंगे, मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो पहले से ही गरीब हूं भाई। मैं बस आपके साथ थोड़ा टाइम बिता सकता हूं, लंच डिनर खाना खा सकते हैं, ठीक है जी, और ब्लेसिंग, और कुछ नहीं भाई, मेरे पास और कुछ देने के लिए है नहीं। मैं मैं आपको रिजल्ट से पहले ही देता हूं, रिजल्ट मैं आपका सिलेक्शन दूंगा, ठीक है, और किसी चीज की एक्सपेक्टेशन मत करिए, ठीक है। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई। बाकी जो है हम कल करेंगे इसके आगे। बाय। कल से छोड़ने भागने वाले सवाल होंगे, है ना। आज आज की क्लास में मैंने आपको कितने टाइप करवाए, आज की क्लास में बेटा यहाँ पर आपको 3 टाइप के सवाल हुए, 3 टाइप के जनरल क्वेश्चन हुए। कल की क्लास में सवाल होंगे कि आदमी काम करते करते छोड़ के भाग जाता है, फिर नया आदमी आता है ना। इस वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में होंगे। आज इतना ही, बाय, ठीक है। आज शाम 6 बजे वाली क्लास बंद रखेंगे भाई, किसी काम से मुझे बाहर जाना है, कल लेंगे वो क्लास, ठीक है।